हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के टॉपिक से, और हमारा ये जो वीडियो होगा स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। वैसे इसको सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें प्रयास करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को समझाया जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वीमा के बारे में, यानी डायमेंशन के बारे में। यानी चैप्टर का अगर अपन नाम बताएं तो डायमेंशनल एनालिसिस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन का चैप्टर होगा डायमेंशनल एनालिसिस, यानी बच्चों अपन इसको बोल सकते हैं विमीय विश्लेषण। अब बच्चों विमीय विश्लेषण पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि विमीय विश्लेषण है क्या। उससे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले आप ही लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। अगर आपको फिजिक्स पता है तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके फिजिक्स के बारे में सोचिए कि व्हाट इज़ द फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, आखिर में भौतिक विज्ञान है क्या, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, हम क्यों पढ़ते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्योंकि आज तक आप लोगों ने क्लास 9th 10th और 8th और लास्ट पिछले के क्लासेस में आपने फिजिक्स के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इनफैक्ट कार्य के बारे में, फोर्स के बल के बारे में, एनर्जी के बारे में यानी ऊर्जा के बारे में, लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, प्रकाश चैप्टर, ये सब फिजिक्स के पार्ट हैं। बट अल्टीमेटली फिजिक्स है क्या, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, मतलब हमारे प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी इंसिडेंट होता है, झरना का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर जाती है, या जो तापमान होता है वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिससे टेम्परेचर चेंज होता है, तापमान बदलता है। तो आखिर में ये सब चीज़ें जो घटित हो रही हैं हमारे प्रकृति में, ये सब क्यों हो रही हैं, किन नियमों के अनुसार ये हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है बच्चों, फिजिक्स बताता है, भौतिक विज्ञान बताता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, कि हाउ द नेचर ऑन विच लॉ द नेचर वर्क। मतलब कि कहने का ये है बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ये जान पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं, हम ये पढ़ पाते हैं कि जो प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही हैं, लाइक तापमान का बढ़ना, घटना, हीट का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर की तरफ होना, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किसी वस्तु का ऊपर से नीचे गिरना, या पंखे में विद्युत धारा जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो पंखा घूमता है, यानी यांत्रिकी कार्य करने लगता है, यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्जन होना। ये सारी चीज़ें जो हम समझने के लिए जिन नियमों को बनाते हैं, दैट इज़ द फिजिक्स। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर। सिंपल सी बात है, यानी कि फिजिक्स विज्ञान की वह भाग है, वह शाखा है, वह भाग है, वह पार्ट है जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं अलग अलग नियमों को बना करके। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक फिजिक्स समझ में आ गया होगा आपको। अब फिजिक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो अगर हम बच्चों बात करें भौतिक राशियों के बारे में, यानी कि हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज, तो सिंपल सी बात है भाई, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज का, जिन राशियों का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं भौतिक विज्ञान के नियमों को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बच्चों क्लास 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा गति का समीकरण, 9th में पढ़ा होगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा था बच्चों, हाँ, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट इज द v, व्हाट इज द u, व्हाट इज द a एंड व्हाट इज द t। v, u, a और t है क्या, तो आप कहोगे सर v जो है वो प्रारंभिक वेग है, सही नहीं, v जो है अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, u प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो भाई ये जो गति का नियम है, सॉरी गति के समीकरण जो हैं,
जो कि फिजिक्स के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, इन समीकरण को लिखने के लिए किन लोगों का प्रयोग किया गया? आप कहोगे सर V, U, A और T का, तो ये है क्या? ये भौतिक राशियां हैं। यानी कि V यानी वेग, त्वरण और समय क्या है? भौतिक राशियां हैं, क्योंकि हम इनका प्रयोग कर रहे हैं फिजिक्स के अलग अलग नियमों को बताने के लिए। जैसे आपने बच्चों पढ़ा होगा गति का एक नियम पढ़ा होगा, F बराबर m/a। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा नियम है? हाँ, ये गति का द्वितीय नियम है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ये है। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों ये बताया जाता है कि F बराबर m/a, यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये द्रव्यमान है, ये जो बल है, ये त्वरण, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। यानी भौतिक विज्ञान के नियमों को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए, समझाने के लिए जिन लोगों का प्रयोग अपन करते हैं भौतिक विज्ञान में, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन के पास हैं, लाइक बल, द्रव्यमान, समय, त्वरण, लंबाई, वेग, चाल, विस्थापन, दाब, कार्य, बहुत सारे हैं एटसेट्रा। जितने आपको याद आ रहे होंगे वो सारे एग्जाम्पल भौतिक, जिनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग होता है, वो सारे क्या कहलाएंगे? भौतिक राशियां कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार के। तो बच्चों भौतिक राशियों को उनके प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार उनको दो भागों में बांटा गया। वैसे तो भौतिक राशियों को बांटने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक तरीके की बात कर रहा हूँ जिसमें अपन भौतिक राशि को दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है बच्चों मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, यानी अपन इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और बच्चों दूसरा हो सकता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी कि बच्चों डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों फंडामेंटल भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जो कि फंडामेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको निकालने के लिए, जिनको फाइंड आउट करने के लिए अपन किसी और राशि की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि तुम्हारा फंडामेंटल कैसा है फिजिक्स का, तुम्हारा फिजिक्स का तुम्हें ABCD का ज्ञान है कि नहीं, तुम्हें अंग्रेजी में का बेसिक तुम्हारा कैसा है, फंडामेंटल कैसा है। तो फंडामेंटल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाई एनी अदर थिंग, जिसको कि आप किसी और चीज से परिभाषित नहीं कर सकते, जो खुद में ही खुद सब कुछ है। ठीक है ना, तो वो होता है फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल में क्या होता है, दो पार्ट में एक्चुअली ये हो जाता है। एक हो जाता है बेसिक राशियां, यानी कि एक मूल भौतिक राशियां होती हैं, और एक होता है दो और उसमें ऐड हो जाते हैं पूरक भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियों की अगर बच्चों में चार्ट बनाऊं, तो मूल भौतिक राशियों में जैसे आपका लंबाई हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, ताप हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और अंत में हो जाएगा जो मूल भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, है ना। तो ये हो गया आपका 7 मूल भौतिक राशियां। इनमें दो पूरक भी होती हैं, कोण और घन कोण। ठीक है बच्चों, कोण और घन कोण, यानी कि जो आपके फंडामेंटल भौतिक राशियां हैं ये कुल आपके 9 मिलती हैं इनमें, जिनमें पहला होता है लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम यानी समय, ताप यानी टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ज्योति की तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोण यानी कि एंगल, एंड घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। बच्चों अगर हम इनकी मात्रक की बात करें, तो जितनी भौतिक राशियां होती हैं उनके कुछ न कुछ मात्रक होते हैं, उनको नापने का कोई न कोई तरीका होता है, और उन तरीकों में उनका कोई एक मूल मूल चीज होता है जिससे हम जिनमें उनको हम नापते हैं। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं, तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, लंबाई का मात्रक मिलीमीटर होता है, लंबाई को नापने के लिए अपन लाइट ईयर में नापते हैं, लंबाई को कहीं कहीं एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो अलग अलग तरह के लंबाई के मात्रक होते हैं। तो अपन यहाँ पर केवल एक ही मात्रक की बात करेंगे। तो बच्चों लंबाई का मात्रक आप जानते ही हो, मीटर,
इसका सिंबल प्रतीक क्या होता है बच्चों, एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, मीटर हो गया। इसको अंग्रेजी में अपन मेट्री लिखते हैं, METRE, मेट्री लिखते हैं। फुल अगर लिखेंगे तो अन्यथा कोई लिखता है नहीं, बस इसको खाली एम फॉर मीटर लिख देता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर अपन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाता है, ठीक है, किलोग्राम। कुछ लोग इसको किग्रा भी बोलते हैं, किग्रा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद समय जो होता है इसको अपन सेकंड में नापते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं इसको, छोटे वाले एस से लिख याद रखिएगा, छोटा वाला एस, ठीक है। तापमान को जनरली अपन केल्विन में नापते हैं, ठीक है। तो केल्विन, क्योंकि केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, केल्विन एक साइंटिस्ट का नेम है बच्चों। दैट्स व्हाई जब इसका सिंबल लिखेंगे, संकेत चिन्ह लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, यानी कि के फॉर केल्विन, याद रखिएगा इसको। यानी कि जब भी कोई वैज्ञानिक के नाम पे कोई मात्रक का नाम होगा तो उसका संकेत हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ऐसे आपको याद होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एंड चूंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, दैट्स वाई एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए लिखा होगा, आपने स्मॉल ए नहीं लिखा होगा, है ना बच्चों। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, और इसका सिंबल हो गया कैपिटल ए, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अपन मोल में नापते हैं, MOL मोल, और इसका सिंबल होता है MOL, सिंबल MOL लिखो या MOL लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही दिख रही दोनों। ज्योति की तीव्रता बच्चों अपन कैंडिला में नापता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इसको कैंडिला यानी CD या कैंडिला बोलते हैं, कैंडिला, ठीक है। कैंडिला इसका मात्रक होता है। कोण और घन कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। गलत बोला मैंने, ऑफ कोर्स सर, कोण और घन कोण का मात्रक होता है, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसको R और D से, छोटे वाले R छोटे वाले D से लिखते हैं, जबकि घन कोण का बच्चों मात्रक होता है स्टेरेडियन, यानी कि STRD, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके मूल भौतिक राशियां। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ चीजों को। भौतिक राशियां क्या होती हैं सर वे राशियां जिनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, भौतिक विज्ञान के नियमों को समझाने में, लिखने में, दर्शाने में, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार से प्रायः डिवाइड होता है। पहला होता है मूल भौतिक राशियां, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके आप सारे एग्जाम्पल यहाँ देख लिए। आपके साथ होते हैं मूल भौतिक राशि, और दो पूरक भौतिक राशियां होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कोण और घन कोण, ठीक है बच्चों। इन सब के बारे में कि क्या क्या होती है, इनमें से कुछ लोग को तो आप पहचान रहे होगे, शायद कुछ लोगों को आप नहीं जान पा रहे होगे कि ये है क्या चीज़। तो ये अपन धीमे धीमे आगे पढ़ेंगे और समझेंगे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करने के, सर ये क्या है, चार लोग जो नीचे आपने लिखे हैं। तो अपन आगे के क्लासेस में जब भी इन टॉपिक पे आएंगे अपन तो पढ़ाएंगे मैं वहाँ पे क्या होते हैं ये। अब सेकंड बच्चों आता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न नाम से ही लग रहा है, जो किसी से उत्पन्न हुआ हो, यानी जो डिराइव्ड हुआ हो, किससे, फंडामेंटल भौतिक राशि से, बिल्कुल सही। यानी कि वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया इतना, चलो आओ बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अब व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, अपन यहाँ पर बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो बच्चों देखो अभी मैंने कहा कि वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होता है, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के तौर पर बच्चों देखो, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल, तो आप लोग बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऑफ कोर्स। तो बच्चों क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई तो लंबाई ही है, लेकिन चौड़ाई भी तो एक तरह की लंबाई है, यानी कि बच्चों क्षेत्रफल लंबाई से मिलकर के मिला, दो लंबाइयों का गुणा किया तो अपन को एक नया राशि मिल गया, यानी दो मूल भौतिक राशियों का गुणा किया तो अपने को एक नया भौतिक राशि मिल गया, क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल इज व्हाट, क्षेत्रफल इज द व्युत्पन्न भौतिक, क्षेत्रफल इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। एक चीज मैं आपको और बता दूं, फिलहाल अभी के लिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। जब मैं विमा की बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी, तो आप कहोगे सर लंबाई का विमा क्या होता है, लंबाई का विमा होता है बड़ा वाला L, द्रव्यमान का विमा होता है बड़ा वाला M, समय का विमा होता है बड़ा वाला T,
तापमान का विमा होता है बड़ा वाला, क्यों? थीटा, क्यों नहीं, थीटा, ठीक है, थीटा बोलते हैं इसको। विद्युत धारा का विमा होता है बड़ा वाला ए। पदार्थ की मात्रा का विमा होता है बड़ा वाला एन। और ज्योति की तीव्रता का विमा होता है बड़ा वाला जे। तो बच्चों अब आप देख सकते हो कि ये विमाएं मैंने इनके लिखी। आप कहोगे सर आपने इन दोनों की विमाएं क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं आगे आपको करके बताऊंगा कि कोण और घन कोण विमा विहीन भौतिक राशियां होती हैं। ये चर तो हैं, चर मतलब वेरिएबल्स तो हैं, इनका मान तो बदलता है। कोण का मान आप देखे होंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी विमाएं नहीं होती हैं। ये डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होती हैं, यानी ये विमा विहीन चर होती हैं। और ये लोग क्या हैं, इनका मान बदलता तो है लेकिन इनकी विमाएं भी होती हैं, तो इन्हें हम विमीय चर बोल सकते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ लोग हैं और उनकी विमाएं हैं। विमा क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा व्युत्पन्न को बता लूं उसके बाद बताता हूँ कि व्हाट इज द विमा, विमा है क्या, ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की विमा आप देख सकते हो कि L होता है। वहां देखो लंबाई की विमा को L से लिखा। एक बात याद रखना, विमा को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, वही उसकी पहचान होती है, ठीक है बच्चों। तो लंबाई की विमा L हो गई, चौड़ाई की विमा भी L हो गई, क्योंकि चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है। तो लंबाई की विमा जब L है तो चौड़ाई की विमा भी क्या होगी, L होगी। तो क्षेत्रफल की विमा क्या आ गई, L की घात 2 आ गई। या फिर अगर मैं स्टैंडर्ड रूप में लिखूं तो किसी विमा का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो MLT होता है। अब चूंकि बच्चों इसमें तो कहीं M भी नहीं है, T भी नहीं है, तो कहां सर M और T लिखेंगे हम? तो जो ना हो उसे उसके पावर उसकी घात 0 लिख दो, खाली L है तो L की घात 2 लिख दो। अब देखो मैं बता रहा हूं व्हाट इज द विमा। किसी भौतिक राशि की विमा क्या होती है बता रहा हूं, सुनना ध्यान से बच्चों एकदम। अगर किसी भौतिक राशि को के मात्रक को मूल भौतिक राशि के मात्रक के रूप में लिखा जाए, ठीक है, अगर किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल भौतिक राशि के मात्रक के रूप में लिखा जाए तो उस मात्रक के जो घात होंगे वही उस भौतिक राशि का विमा कहलाएगा। नहीं समझ में आया? और देखते हैं एग्जांपल से। कुछ देखो, वेग, वेग बराबर आपने पढ़ा होगा सर विस्थापन बटे समय होता है, एम आई राइट? वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे में समय। क्या विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, बताओ? बिल्कुल। क्या समय का मात्रक सेकंड होगा बच्चों? बिल्कुल सर, सेकंड होगा। तो क्या इसको मैं मीटर के घात 1 और सेकंड के घात -1 लिख सकता हूं? बताओ बच्चों, नहीं समझ में आया कैसे है -1? देखो बच्चों, सेकंड नीचे है, अब इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और जब ये भाग ऊपर जाके गुणा में बदलेगा, गुणा में बदला, तो उस समय जो घात जो भी इसके ऊपर था उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी अभी सेकंड के ऊपर कुछ नहीं, खाली 1 है, मतलब प्लस में है, जब भाग से गुणा में गया तो ये -1 हो जाएगा। समझ गया बच्चों? अगर बच्चों मैं इसे लिखता दूसरी पद्धति में, यानी कि पद्धतियां आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में कि 3-4 पद्धतियां होती हैं मुख्यतः। एक होता है एमकेएस पद्धति, जहां पर लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। सीजीएस पद्धति, जहां पर लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। और एफपीएस पद्धति बच्चों, जहां पर हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बच्चों, जहां पर हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। तो ये अपन मान के चल रहे हैं कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो बच्चों अभी तो ये एमकेएस रूप में है वेग का मात्रक। अगर बच्चों इसे मैं लिखूं सीजीएस रूप में, तो क्या सीजीएस में इसका मात्रक सेंटीमीटर गुणे सेकंड की घात -1 होगा? सही बोला। या फिर मिलीमीटर गुणे सेकंड की घात -1 हो सकता है। मतलब कहने का है कि एक ही वेग के कई अलग अलग मात्रक हो सकते हैं, लेकिन एक चीज देखो बच्चों, हर बार सेम हो रहा है। क्या? लंबाई का जो मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
इन तीनों का घात हर बार एक ही आ रहा है, 1 आ रहा है 1, और सेकंड का घात भी हर बार -1 आ रहा है, यानी कि ये जो घात है ये नहीं बदल रहा है। इसी घात को वीमा बोलते हैं बच्चों। यानी कि आपने एक और चीज सीखा कि पद्धति भले ही बदल जाए लेकिन वीमा का मान नहीं बदलता है, समझ के। यानी किसी भी भौतिक राशि का किसी भी पद्धति में आप मात्रक लिखो, तो कौन से मात्रक, मूल मात्रक के रूप में मात्रक लिखो, तो उन मूल मात्रकों के ऊपर जो घात होता है वही उसकी वीमा कहलाती है। यानी कि वेग का मीटर, वेग की जो वीमा होगी वो मीटर के घात 1 और सेकंड की घात -1 के बराबर होगी, समझ गए बच्चों। और ये वीमा बदलती नहीं है, भले ही आप मात्रक की पद्धति ही क्यों ना बदल दो, समझ गए बच्चों। यानी कि वीमा मात्रक की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, समझ गया बच्चों। व्हाट इज द वीमा। अब बच्चों अगर इसके वीमा को मैं संकेत रूप में लिखना चाहूँ तो बताओ, विस्थापन यानी मीटर का वीमा क्या होता है, यह होता है सर जी, ठीक है। तो आपने यह लिख दिया, बटे में समय सेकंड टाइम का वीमा क्या होता है बच्चों, टी होता है सर जी, टी लिख दिया। अभी टी के घात क्या है बच्चों, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है सर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा LT-1। यानी कि उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीमा निकालने आ गया, ठीक है। एक दो और निकाल लेते हैं ताकि आपका वीमा और ज्यादा अच्छा हो जाए, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो बच्चों अगर हम निकालते हैं मान लो बल का, त्वरण का वीमा, त्वरण का वीमा आपने पढ़ा होगा बच्चों, त्वरण बराबर होता है सर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन भी तो एक तरह का वेग ही होगा, और अभी हमने वेग का वीमा निकाला है LT-1, तो यहां लिख सकते हो LT-1, पढ़ेंगे एटलीस्ट LT-1 बटे में टी हो जाएगा। अब देखो अगेन टी के घात क्या है, 1, ऊपर गया -1 हो गया, बिल्कुल सही, LT-1 इंटू T-1। अब देखो टी और टी दो बार है, आधार से तो गुणनफल में घात जुड़ जाते हैं, पढ़ा होगा आपने, यानी ये हो जाता है LT-2। तो ये आ गया बच्चों वेग का वीमा, ठीक है, वो समझ में आ गया। ऐसे बच्चों अगर हमने आपसे कोई कहे कि बल का बताओ क्या होगा वीमा, आपने पढ़ा होगा बल बराबर सर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का वीमा क्या होता है, देखो जरा वहां पर m होता है सर जी बड़ा वाला, त्वरण का वीमा क्या होता है सर, अभी निकाला हमने LT-2 होता है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे LT-2 लिख दिया, क्या आ गया बच्चों MLT-2। दिस इज द वीमा ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर तो पीछे बताओ कार्य का वीमा क्या होगा सर जी, तो कार्य बराबर बच्चों आपने पढ़ा है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब बच्चों बताओ बल का वीमा क्या होता है, MLT-2 होता है, ठीक है। तो बल का वीमा हो गया बच्चों MLT-2, और S का वीमा क्या हो गया, S मतलब विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई का वीमा L हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया M L गुणे L पावर 2 T-2। तो बच्चों बल कार्य का वीमा आ गया ML² T-2, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।